भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा निदेशक सीताराम जी जाट के आतिथ्य में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हुआ है, जिसमें प्रत्येक जिले से 22 शिक्षक यानी कुल 66 शिक्षकों का सम्मान हुआ है। हमारे बीच में ये सारे शिक्षक साथी हैं जो प्रारंभिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के रूप में आप यहाँ पर सम्मानित हैं। क्लास 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 12 है और सभी कैटेगरीज में सम्मानित किया गया है। सबसे पहला नाम है देवकी लोमरोड का आया है, जो कि जाइल गुजरेवास की निवासी है और जालोर जिले के साइला ब्लॉक में जीवाणा पीओ क्षेत्र के मेघवालों की ढाणी तालियाना में आप पदस्थापित हैं। इसके साथ ही हमारे बीच में सुशीला जी पूनिया हैं, आदरणीय दिनेश जी पूनिया हैं, विनोद पूनिया जी, सुमन जी पूनिया, हंसराज जी और हमारे मदन लाल जी यादव, हमारे राजीव पूनिया जी, सारे लोग हैं। सारे शिक्षकों को बधाई और अभिनंदन। कार्यक्रम इतना सुव्यवस्थित हुआ कि हमारे राष्ट्रगीत के साथ में इसका शुभारंभ हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के साथ ही। उसके बाद ही क्रम से हमारी अलग अलग पत्रिकाओं का जो शिक्षक सम्मान की पुस्तिका जो मेरे हाथ में है, ये इस प्रशस्ति पुस्तिका का विमोचन हुआ। उसके बाद शिविरा पुस्तिका का विमोचन हुआ और उसके बाद में ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो स्टेट ओपन करवाती है, उन सारी चीज़ों का विमोचन होने के बाद में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का संबोधन, उच्च शिक्षा उप मुख्यमंत्री जी का संबोधन, मुख्यमंत्री जी का संबोधन और शिक्षा निदेशक सीताराम जी जाट के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन, पूरा अनुशासित कार्यक्रम जिसमें पूरा सभागार बहुत ही शानदार तरीके की भागीदारी के साथ में भरा हुआ था। अब शुरू करते हैं। हमारे बीच में देवकी लोमरोड जिनका पहला क्रमांक था सम्मान के लिए और मुश्किल से 8-10 लोगों को सीएम साहब ने सम्मानित किया, फिर अचानक वो एक आवश्यक कार्य से चले गए। बाद में उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी ने सम्मानित किया। एक बड़ी उपलब्धि है राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त करना। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने आपको अपने कर कमलों से सम्मान दिया है। इसका श्रेय किस तरीके से किसको देना चाहेगी, कितनी मेहनत और लगन का परिणाम? सर्वप्रथम जेवीपी मीडिया ग्रुप का आभार और जो हमें इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दे रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी और जो हमारे बीकानेर के निदेशक सीताराम जी सर, अपनी शिक्षा संकुल की अनुपमा जी झोरवाल, इन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इस बार इन्होंने बहुत अच्छे से मार्किंग आकलन करके हम सभी शिक्षकों का चयन किया है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो चयन हुआ है इसकी मेरी विशिष्ट उपलब्धियाँ ये रही है। मैं लगभग 2017 से तालियाना की मेघवालों की ढाणी में पोस्टेड हूँ और जब मैंने यहाँ पर कार्यग्रहण किया तब वहाँ पर भौतिक सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था, ना लाइट थी और ना ही पानी, ना ही बैठने की सुचारू रूप से व्यवस्था थी। बारिश में छतों से पानी टपकता था, गर्मी के अंदर बच्चे पसीने से तरबतर भीग जाते थे और इस तरह से शैक्षिक माहौल भी कमज़ोर था वहाँ पर स्टाफ की कमी की वजह से। फिर मैंने प्रयास ये किए कि घर घर जाकर अभिभावकों से संपर्क किया, भामाशाहों को प्रेरित किया, स्वयं का खर्च करके भी बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री वितरण की, भौतिक सुविधाएं बढ़ाने हेतु प्रयास किए। इस प्रकार से आज हमारे विद्यालय का नामांकन लगभग 92 के करीब, और उसके बाद में हमारे विद्यालय में इस तरह की सुविधाएं हैं जो कि सीनियर सेकेंडरी या प्राइवेट स्कूल में भी जितनी मिलती है उस तरह की सुविधाएं हैं। और आज का सम्मान का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों, जिन टीचर्स ने आपको मोटिवेट किया, जिन विद्यार्थियों की बदौलत आप आए, उनके प्रति? सर, आज के ये शिक्षक सम्मान का श्रेय सर्वप्रथम मैं अपने दादा दादी, माता पिता, नाना नानी जिन्होंने मुझे संस्कार दिए, उसके बाद मैं अपने पति श्रीमान बलदेव राम जी जाखड़ जो राष्ट्र प्रेम के प्रति जो अपने देश सेवा दे रहे CRPF के अंदर, उन्हें देना चाहूँगी। उसके बाद मैं सर्वप्रथम मेरे विद्यालय के बच्चे जिनकी वजह से आज मैं शिक्षक सम्मान प्राप्त कर रही हूँ, मेरे विद्यालय के अभिभावक, तालियाना ग्राम के ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासी
मेरे स्टाफ साथी, साथ में काम करने वाले कार्मिक और मेरे अधिकारीगण और समस्त वह प्रबुद्धजन जिनसे मैं प्रेरणा पाती हूँ, जिनसे मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखती हूँ, उन सबको देना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत शानदार देवकी। और हमारे बीच में सम्मानीय दिनेश कुमार जी हैं। दिनेश जी, एक बहुत बड़ा सम्मान, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान ड्रीम होता है, वो साकार हुआ है आज मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। थैंक क्या यू। कहना चाहिए? आज के इस शिक्षा विभाग राजस्थान राज्य स्तरीय सम्मान जो शिक्षक सम्मान पुरस्कार था, इसमें सभी पधारे हुए शिक्षकों का सम्मान किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय सीताराम जी जाट, निदेशक महोदय, सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्य के लिए या श्रेष्ठता को देखते हुए मेरे को चुना। अपने विद्यालय का और आपका परिचय भी संक्षेप में आप बता दीजिए उपलब्धि के साथ। मैं 2018 से व्याख्याता पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय डुरानिया पिलानी ब्लॉक झुंझुनू में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं सिरोही में वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर कार्यरत था। 2018 में आने के बाद मैंने ये देखा था कि मेरी शिक्षा भी वहीं से हुई थी, मेरी जो बीएड हुई थी मैंने भी वहीं से पूरी की थी। उसके बाद गाँव वालों का भी काफ़ी सहयोग रहा। इस कड़ी में काफ़ी मैं नाम गिनाऊंगा जिनसे मैं प्रेरित हुआ। हमारे प्रधानाचार्य हैं बलवान सिंह जी, जिनका 2022 में राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं, वो उनकी मेरे को प्रेरणा काफ़ी मिली। उसकी प्रेरणा को लेकर मैं आगे बढ़ा। फिर हमारे संस्था प्रधान जैसे राजेंद्र जी बांगड़वा जी थे, उन्होंने भी मेरा काफ़ी सहयोग किया इस चीज़ में। हमारे पूरे स्टाफ साथियों ने भी मेरा काफ़ी सहयोग किया। इसको लेकर हमारे एक पाली के जो शिक्षक सम्मानित हो चुके हैं, हमारे पाली के कुमावत साहब हैं, उनका भी मेरे को काफ़ी, ओम जी कुमावत साहब हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। राजीव जी पूनिया हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। काफ़ी इस कड़ी में नाम हैं जिनको मैं गिनाने का प्रयास करूँगा। उनको चलते हुए मैंने गांव में भामाशाहों से प्रेरित होकर मैंने खुद ही प्रयास किया। पहले हमारे स्टाफ ने काफ़ी प्रयत्न किया, उनके चलते हुए हमने भामाशाहों की मदद से कम 27 लाख रुपए का वहाँ पर काम करवा चुके हैं। वो भी अब निरंतर जारी है। और फिर जो ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या हमारी ज़्यादा थी, उनको लेकर हमने काफ़ी प्रयास किया। तो नामांकन शायद हमारे ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन हमारी स्कूल है। एक बार कोरोना के दौरान 390 के आसपास नामांकन पहुंच गया था। अब वर्तमान में नामांकन 275 के आसपास है। इनमें काफ़ी हम मदद कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस लेना वगैरह करना, डेढ़ में छुट्टी जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ होती हैं उसके दौरान मैं और राजेंद्र जी हमारे संस्था प्रधान जो वर्तमान में एक्टिव प्रिंसिपल हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है और हम आगे भी ऐसा ही करेंगे। अब जो ये सम्मान मिला है, इतनी खुशी हो रही है कि हम भविष्य में इस सम्मान का और भी मान बढ़ाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान का मान बढ़ाने की बात करें, हमारे बीच में सुशीला जी हैं जो वरिष्ठ अध्यापिका है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़ूका सूरजगढ़ झुंझुनू से। शेखावाटी वैसे ही एजुकेशन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट में आगे रही है। आज एक और सम्मान की कड़ी में आपने गौरव बढ़ाया है। क्या कहेंगे राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के अवसर पर? बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय मैं अपने स्कूल को देना चाहूँगी, जिनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया। संस्था प्रधान अच्छा हो तो उसके मार्गदर्शन में हम अपने आप अच्छे बन जाते हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, उसके चलते हमने ये काम किया और बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया। किस तरीके की खास उपलब्धियां रही और किस तरीके के नवाचार किए जो आपको भी ऊर्जावान, सकारात्मक बनाते हैं और बच्चों के लिए भी आपने एक अच्छा मार्ग प्रशस्त किया? बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए हमने प्रैक्टिकल का यूज किया, उसमें प्रोजेक्ट बनवाए, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको समझाया, प्रैक्टिकल के माध्यम से ज़्यादा समझाया। हाँ जी, हमारे बीच में विनोद कुमार जी हैं जो अध्यापक है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बास बूंदी राजगढ़ चूरू। राजगढ़ खेलों में, शिक्षा में बहुत आगे है। एक नया नवाचार, नई उपलब्धि, आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान मिला। अपना इस गौरव को कैसे साझा करेंगे? सर, बहुत बड़ा खुशी का दिन है आज। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर, जिस स्कूल में मेरे को पोस्टिंग मिली 2015 में, तब इस स्कूल का नामांकन मात्र 7 था और आज 8-10 वर्षों में इस स्कूल का नामांकन मैंने 55 पहुँचा दिया है। और भौतिक संसाधनों की शुरुआत में जो नए के बराबर थे, उसके बाद सभी तरह के स्कूल में भौतिक संसाधन, लाइट, प्रिंटर, इन्वर्टर और ग्रामवासियों को प्रेरित करके मैंने कक्ष निर्माण करवाए ग्रामवासियों के सहयोग से। और हमने बच्चों को नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई, जिसमें सत्र 2022-23 में एक बच्चे का नवोदय विद्यालय में भी चयन हुआ। तो बच्चों को गुणत्वपूर्ण शिक्षा के साथ साथ मैंने बच्चों में शिक्षा के प्रति बहुत ही रुचि उत्पन्न की और मैं इससे आगे और बढ़कर इससे आगे योगदान
करूँगा। मैंने अच्छे अच्छे नवाचार किए, बच्चों को नवोदय विद्यालय की भी तैयारी करवा रहा हूँ और इसमें मेरा सहयोग स्टाफ साथियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। और स्कूल भी पहले प्राइमरी था, अब क्रमांत हो गया, तो दिनों दिन में बहुत सुधार हुआ है सर। धन्यवाद सर। हमारे बीच में श्रीमती सुमन कुमारी है जो अध्यापिका है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारियावास राजगढ़। हाँ जी सुमन जी, बहुत बड़ी खुशी का अवसर है, किस तरीके का नवाचार, उपलब्धियाँ और सम्मान? सर बहुत अच्छा लग रहा है। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री हमारे अधिकारीगणों ने जो दिया है उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं मेरे विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताऊँ, मैं 2021 में मेरी खारियावास स्कूल में पोस्टिंग हुई थी। भौतिक सुविधाओं के रूप में आज हमारे विद्यालय में सभी सुविधाएँ मौजूद हैं, जिसमें लाइव क्लास और जो इन्वर्टर वगैरह सब चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। कमरे का निर्माण भी भामाशाहों द्वारा करवाया गया, मुख्य द्वार का निर्माण भामाशाहों का द्वारा कराया गया। और बच्चों में मैंने एक जो अपने जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी तरह शनिवार और बुधवार को एक ड्रेस लागू की अलग से, जिसमें लोअर और टी शर्ट बनाए गए। बच्चों के लिए आई कार्ड, लोगो, टाई, बेल्ट की सब सुविधाएँ की गई, जिससे गार्जियनों और बच्चों में स्कूल के प्रति आकर्षण बढ़ा। और हमारे बच्चों में खेल खेल के माध्यम से शिक्षा का नवाचार दिया गया और नामांकन में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। और मैं खारियावास के ग्रामवासियों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इतने सहयोग से आज हमारा विद्यालय राजगढ़ ब्लॉक में नंबर 1 पर है और हर सहयोग में मेरे साथ रहे हैं। मैं उन ग्रामवासियों को बार बार धन्यवाद देती हूँ और हमारे जो अधिकारीगण हैं हमें यहाँ इस स्तर तक पहुँचाया, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हंसराज जी तंवर हैं जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बनेठा उनियारा टोंक से, जो मेरा गृह जिला है। एक बहुत शानदार उपलब्धि के लिए बधाई सर आपको। बहुत बहुत बधाई है राम जी आपको और आपके जेवीपी मीडिया समूह। किस तरीके से सर आज मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हुए हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि है टोंक जिले के लिए, आपके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इस अवसर पर इस उपलब्धि के लिए मैं मेरे विद्यालय के बच्चों को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। और लगातार मैंने 5 वर्षों से बच्चों के बीच में रहकर शुरुआती जो बच्चों को हिंदी शिक्षण, भाषा का शिक्षण है, उसके लिए मैंने स्वर और मात्रा से रहित मतलब सहित स्वर और मात्रा की एक पुस्तक लिखी है, मातृक बाल कविताओं की। उसके माध्यम से उनको अध्ययन करवाता हूँ। मैं शोध से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी विषय आलेख, शैक्षिक आलेख मेरे शिवरा पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। समय समय पर राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, जैसे रक्तदान है, वृक्षारोपण है, साक्षरता है, चुनाव कार्य है, इनमें भी मेरी महती भूमिका मैं अदा करता हूँ। इन सब कार्यों के बदौलत आज मुझे यहाँ सम्मानित किया, बहुत अच्छा लगा। और जो ये पहली बार राज्य स्तर पर हमारे निदेशक महोदय और हमारे शासन सचिव कृष्ण कुणाल जी और सीताराम जी जाट के नेतृत्व में, शिक्षा मंत्री जी मदन जी दिलावर जी के नेतृत्व में जो ये फॉर्मेट बदल के पहले बार राज्य स्तर पर मेरिट बनाकर पूरे तीनों वर्ग में 22-22 व्यक्तियों को सम्मानित किया है, इससे हमें बहुत अच्छा उत्साह और हमें बहुत प्रशंसनीय लग रहा है कि वास्तव में हमारे राज्य स्तर पर हमने मेरिट अटेन किए और ये हमें प्रेरणा देता रहेगा और आगे भी हम इस तरह के हमारे अच्छे कार्य बच्चों के साथ लगातार करेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में श्री सीताराम जी पूनिया है जो लेक्चरर हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसरा नारायण हनुमानगढ़, जो महान कर्मयोगी शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की स्थली है। सर बड़ी उपलब्धि है, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कि क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, कैसी उपलब्धियाँ रही है? सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो क्रेडिट है मेरा जो विद्यालय है, विद्यालय स्टाफ और उन सारे बच्चों की मेहनत है कि उनका मेरे को इतना सहयोग मिला कि मैं उनके साथ लगा रहा और उन्होंने इतना अच्छा परीक्षा परिणाम दिया। उसके साथ साथ गांव के जो जनप्रतिनिधि है और भामाशाह है, उन्होंने इतना सहयोग किया कि आज हमारे विद्यालय के अंदर किसी भी भौतिक सुख सुविधा की कमी नहीं है। एक निजी विद्यालय की तुलना में भी अगर देखें तो जितनी सुविधा उन बच्चों को वहाँ मिलती है, हमारा भरपूर प्रयास है कि उन बच्चों को उतनी ही सुविधा जो है हम आज वहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे बीच में श्री महेंद्र जी हैं जो लेक्चरर हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकानी आसपुर डूंगरपुर से। बहुत आदिवासी इलाका सर, बड़ा चुनौतियों के बीच काम करने का अवसर मिलता है, किस तरीके से चुनौतियों को पार पाया और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए सम्मानित हो रहे हैं? जी सर, आपका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे लिए इतना वक्त निकाला। और बात करी आपने चुनौतियों की, तो चुनौतियों से लड़ना ही एक शिक्षक सिखाता है साहब। और उसके लिए मेरे विद्यालय के समस्त उन विद्यार्थियों और उन अभिभावकों का अभिवादन करता हूं मैं आज के दिन, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और अपने नन्हे नौसिखियों को मेरे पास भेजा कि मैं उनको बाज बना सकूँ। उसके बाद उन तमाम भामाशाहों का, जिनमें वहाँ के एक
बामासा हैं सबसे बड़े उस विद्यालय के, जिन्होंने उस भूमि को भी दान करके बिल्डिंग बना के दिया है। उनका नाम है श्रीमान ईश्वर सिंह जी चौहान, जिनको हम आजकल सरपंच साहब कहते हैं, हमारे पीटी अध्यक्ष भी है। सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है बामासा के रूप में। आज वो एक ऐसा हाईटेक विद्यालय बना हुआ है जिसमें समस्त प्रकार की सुविधाएं हैं जो एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान में भी नहीं होती। उसके बाद में तमाम मेरे ग्रामीण जनों को भी इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी मेरे जब भी कभी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उन्होंने मुझे योगदान दिया, पढ़ाने में योगदान दिया। माता पिता का योगदान है, तमाम उन समस्त स्टाफ का योगदान है, उनका भी आभार है। सभी का धन्यवाद है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में श्री विनोद कुमार जी हैं जो प्रिंसिपल हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीर कामड़िया टिब्बी हनुमानगढ़ में। किस तरीके से प्रिंसिपल साहब एक बड़ा सफ़र और बड़ा काम और बड़ी उपलब्धि है? वैसे तो ये शिक्षा का जो कार्य है बहुत ही अच्छा कार्य है, सेवा का कार्य है। और जब से मैं शिक्षक के रूप में कार्य शुरू किया है या सेवा शुरू की है, तभी से प्रत्येक विद्यालय में मेरा समाज के साथ जुड़ाव रहा है और उसी के परिणाम मेरे को शिक्षा में और विद्यालय विकास में मिले हैं। उसी का नतीजा है कि आज मैं पीर कामड़िया में 6 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया था। उस समय जो विद्यालय भवन था बिल्कुल जर्जर और भूमि विद्यालय की सड़क से नीचे होने के कारण बहुत ही पानी भराव की स्थिति थी। आज वहाँ ग्रामीणों के सहयोग से लगभग 2 करोड़ रुपए ग्रामीणों के द्वारा लगाकर पूरे विद्यालय भवन को 25 कक्षा कक्ष और पूरे विद्यालय परिसर के 10 बीघा भूमि में भर्ती कर विद्यालय को एक सुसज्जित, सुंदर और सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं से युक्त कर दिया गया। इसके लिए मैं, और अगर नामांकन की बात करें तो वो नामांकन भी जो मैं जिस समय कार्यक्रम किया उससे दुगना है। आज वर्तमान में सभी प्रकार की सुविधाएँ हैं और इसके अलावा ग्रामीणों को आज भी वैसा ही सहयोग मिल रहा है हर गतिविधि, हर कार्यक्रम में। इसके लिए मैं भामाशाहों, उन मेरी जो टीम है उनको और बच्चों के अभिभावकों को और विशेष रूप से ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ इस पुरस्कार के लिए। ये पुरस्कार उन्हीं का पुरस्कार है। धन्यवाद। हमारे बीच में सम्मानित पीडी कुमावत साहब हैं जो स्काउट में नेशनल इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त हैं और आज की राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम की सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। और ऐसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी जो एजुकेशनल इवेंट होते हैं उसमें आप सहभागिता करते हैं। स्वयं भी प्रिंसिपल हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सर, आज के कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं और एक शानदार उपलब्धियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित शिक्षकों की एक रजिस्टर्ड प्रतिनिधि संस्था है राजस्थान में, पुरुष शिक्षक फोरम राजस्थान। मैं उसका प्रदेश प्रतिनिधि हूँ, पीडी कुमावत, स्काउटर, लीडर ट्रेनर, राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड। और यहाँ पर अभी स्काउट्स के साथ में हमने सेवाएं दी है। 50 से 60 स्काउट गाइड यहाँ आए हैं। प्रतिवर्ष हम सेवाएं देते हैं यहाँ पर। मैं स्वयं स्टेट लेवल के ऊपर 2006 में सम्मानित हो चुका हूँ। मेरे साथ में श्री फुलाराम जी भादु जो खाटू श्याम जी से हैं, आप राष्ट्रपति से अवार्डेड हैं। मेरे दाहिनी ओर खड़े धीर सिंह जी शेखावत, आप स्टेट लेवल पर सम्मानित हैं। और मेरे पास में खड़े राजस्थान शासन सचिवालय में सेवाएं दे रहे मिस्टर लोकेश कुमावत, ये राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। ये पूरी टीम यहाँ पर आज सेवाएं देने के लिए आई थी। हमारे अब जो भी शिक्षक साथी यहाँ सम्मानित हुए हैं 75, वो अब हमारी पुरुष शिक्षक फोरम राजस्थान की टीम के हमारे मेंबर जुड़ गए हैं। और ये इनके साथ में जो भी राजस्थान के शिक्षक होते हैं जो अच्छा कार्य करते हैं उनको मोटिवेशन देते हैं, उनको बताते हैं भाई किस तरह से अपने कार्यों का आप उल्लेख करें जिससे आपको प्रदेश स्तर पर आपको पहचान मिले। आपका धन्यवाद, आपने मीडिया में हमें आने का अवसर दिया। हमारे बीच में विमल कुमार विजय हैं, आप अध्यापक हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिटी नंबर 3 निवाई टोंक में। तो विमल कुमार जी, आज एक बड़ा सम्मान मिला है, बच्चे परिवार साथ आया है, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और ये अवसर आप हम सबको पता है जीवन में बार बार नहीं आते हैं, तो मन और परिवार और सब मिलने वाले सब बहुत खुश हैं। किस तरीके की उपलब्धियां हैं, किस तरीके के नवाचार जिनसे आप लोगों को मोटिवेट करेंगे? मेरा विगत 5 वर्षों से ही नहीं, अभी तो लगभग 8 साल से लगातार मेरा 100% परीक्षा परिणाम रहा है। और मैं शिक्षा के साथ साथ संस्कार और चरित्र निर्माण पे सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि अगर बच्चा संस्कारवान होगा, अनुशासन में होगा, तो शिक्षा तो ऑटोमेटिक ही वो ग्रहण करेगा। तो मेरा ये मानना है। बाकी मैं संस्कार चरित्र निर्माण करते हुए लगातार विगत वर्षों से मैं बच्चों के जैसे डेली उनके माता पिता को, सरकारी स्कूलों में इन चीज़ों पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि अपने माता पिता के पैरों को छू कर आएँ, या जैसे मुस्लिम बच्चे ज़्यादा हैं तो भाई आप चाहे दुआ सलाम आपके जो हों वो करके आएँ। साथ ही जैसे अपने स्वच्छता का है तो अपने घर पे, अपने परिवेश में, अपने विद्यालय में अपनी स्वच्छता पे वो ध्यान देवे और अपने गुरुजनों का सम्मान करें, मानवीय मूल्यों का, राष्ट्र संपत्ति का वो रक्षा करें। ऐसे भाव में उनमें डेवलप करने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, तो आप सबको बहुत सारी बधाई। ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं
जिनसे हमने बात की। इसी तरीके से शिक्षा, संस्कार, चरित्र निर्माण और राष्ट्र सेवा का ये कर्तव्य पथ आगे बढ़ता रहे। सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे जो राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए क्लास कैटेगरी 1 to 5 में है, जालौर डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक सायला से देवकी लोमरो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जालौर के सायला से देवकी लोमरो इस समय हमारे साथ सम्मानित होने के लिए मंच पर। उनके पश्चात तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। हमारे ही साथियों को पुरस्कृत किया जा रहा है, जो हमारे लिए भी बहुत बड़े सम्मान की बात है। इनके पश्चात आमंत्रण जालौर से जसवंतपुरा से रंजीत कुमार, जालौर के रंजीतपुरा से जसवंत कुमार। उनके पश्चात सुजानगढ़ चूरू से पवन कुमार शर्मा। उनके पश्चात महेश कुमार सैनी सूरजगढ़ झुंझुनू से। उनके पश्चात विनोद कुमार राजगढ़ चूरू से। इनके पश्चात तैयार रहें श्री परमानंद भवानी मंडी झाला। अजमेर से श्री रघुवीर सिंह देचू फलौदी से। राकेश बारवाड़ बज्जू खालसा बीकानेर से। नीलेश त्रिवेदी सागवाड़ा डूंगरपुर से और इनके साथ में सरिता जी पिपराली सीकर से। आप सभी इस समय सम्मानित होने के लिए मंच पर हैं। जी, हमने जिन सम्मानित होने वाले माननीय शिक्षकों को सम्मान आमंत्रित किया है, प्रथम चरण में वे सम्मानित हो रहे हैं। एक बार शीघ्रता से हम नाम तो पुनः ले देते हैं। देवकी लोमरोड, रंजीत कुमार, पवन कुमार शर्मा, महेश कुमार सैनी, विनोद कुमार, श्री परमानंद, श्री कमल चौधरी, श्री रघुवीर सिंह जी, श्री राकेश बारवाड़ और नीलेश त्रिवेदी। अभी कुछ क्षणों का विराम है। विमल कुमार विजय जी बूंदी से वैभव शर्मा जी। तालियां बजनी चाहिए साथियों, हमारे ही साथियों का सम्मान हो रहा है। टॉक उनियारा से हंसराज तंवर जी। टॉक उनियारा हंसराज तंवर जी। झालावाड़ से निखिल अग्रवाल जी। झालावाड़ से निखिल अग्रवाल जी। झालावाड़ निखिल अग्रवाल जी। चूरू बिक्सर से सतीश भाटी जी। श्री गंगानगर से मुकेश कुमार शर्मा जी। श्री गंगानगर से मुकेश कुमार शर्मा साहब। झुंझुनू से हरद्वारी लाल जी। झुंझुनू अभी क्रम संख्या 18, झुंझुनू से हरद्वारी लाल जी। राजसमंद देवघर से नारायण सिंह चौहान जी। राजसमंद देवघर से नारायण सिंह चौहान जी और फलौदी से नरपत राम जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके नजदीकी कार्यकर्ता श्री श्रवण बागरी जी के हार्ट अटैक आने अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे उन माननीय शिक्षकों को जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है। श्री राकेश कुमार नीमका थाना सीकर। श्री राजीव चोपड़ा श्री गंगानगर से। इनके पश्चात प्रियंका जी सादुल शहर श्री गंगानगर से। प्रमोद कुमार
विजयनगर श्री गंगानगर से, और इनके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे शांतनु पराशर, आप करौली। इसके बजाय राजेश मीना जी आसपुर से, श्री राजेश मीना आसपुर से। करतल ध्वनि से थोड़ा गुंजायमान होना चाहिए ये ऑडिटोरियम। हम सब हमारे साथियों के ही सम्मान में तालियां बजाएं कृपया करके, प्लीज।